सबको गुड इवनिंग सभी को आशा है कि सभी लोग मेरे फ्रेंड्स ठीक होंगे। आज मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, परपोसी और स्वयंपोषी। परपोसी क्या होता है और स्वयंपोषी क्या होता है, तो आप मेरी वीडियो को देखने से पहले लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग मेरी वीडियो को देखते और इग्नोर करके चले जाते हैं। मेरे बराबर मतलब कि डीजे बज रहा है, इसलिए मैं तेज़ पढ़ाऊँगा आप लोगों को, ठीक है। तो स्वयंपोषी क्या होता है? स्वयंपोषी वे जंतु होते हैं कि स्वयंपोषी वे जंतु होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयं देखो, जब हम स्वयं देखो कैसे लिखते हैं। देखो स्वयं लिखा है। अब इसमें देखो, इसमें देखो आधा सा और बा है, इसमें आधा सा और बा है। तो स्वयं माने स्वयं, वे जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वयंपोषी कहते हैं। अब ऐसे कौन से जंतु हैं? देखो वे जंतु नहीं, कुछ भी वे देखो पौधे हैं, वे वस्तुएं जो अपना भोजन स्वयं, मतलब मान लीजिए वे पदार्थ है, कोई पदार्थ नहीं, पदार्थ तो केमिस्ट्री में आता है। वे जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वह स्वयंपोषी कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए जब पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो किसी से मांगते नहीं है। वो सिर्फ पता है कैसे बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश से और जमीन के नीचे जो उनकी जड़ें होती हैं उनसे खनिज लवण सींचते हैं। जमीन के नीचे जो उनकी जड़ें हैं, जड़ों से खनिज लवण सींचते हैं और उनके प्रत्येक भाग में पहुंचा देते हैं। क्या? खनिज लवण खींच के प्रत्येक भाग में पहुंचा देते हैं। तो पेड़ है हमारा, वो एक ही स्थान पर खड़ा रहता है, एक ही स्थान पर खड़ा स्थिर रहता है। तो अपना एक ही स्थान पर खड़ा भोजन बना देता है सूर्य के प्रकाश से। यदि किसी पेड़ को हम कमरे में बंद कर दें तो मुरझा जाए। क्यों मुरझा जाए? क्योंकि उससे सूर्य के प्रकाश मिलेगा नहीं, मुरझा जाएगा। तो आप डेफिनेशन लिख लो, लिखना चाहो लिख लो। स्वयंपोषी वह होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। स्वयंपोषी वह होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे हम स्वयंपोषी कहलाते हैं। पेड़ कोई सा ब्रह्मांड या दुनिया में कोई सा भी पेड़ हो, वो अपना भोजन स्वयं ही बनाएगा, तो स्वयंपोषी कहलाता है। पेड़ पौधे किसी से भोजन नहीं बनाते, वो सिर्फ अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब परपोषी अब हम पढ़ाएंगे आपको परपोषी। पर माने पराए, याद करो तरीका। देखो हमने पढ़ा स्वयं माने स्वयं, पर माने पराए। वे जंतु जो दूसरों लोगों से भोजन प्राप्त करते, पराए लोगों से। डेफिनेशन लिखना चाहते लिखो। वे जंतु जो पराए लोगों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम परपोषी कहते हैं। अब पराए लोगों से कौन भोजन प्राप्त करता? सुनो, हम बता रहे हैं आपको आज। डेफिनेशन लिखो आप पहले, रफ में या फेर में, किसी जगह गलत नहीं हो सकती डेफिनेशन। हम ये नहीं कह रहे रफ में लो, फेर में लिख लो, गलत नहीं हो सकती किसी। आप देखो 9th में ही पढ़ाई जाती, 10th में पढ़ाई जाती है, आपके सिलेबस में होए परपोषी स्वयंपोषी। जो डेफिनेशन हम बता रहे हैं लिख लो, टीचर को सुना देने गलत नहीं हो सकती है। परपोषी वे जंतु जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। डेफिनेशन लिखना चाहते हो लिखो। वे जंतु जो अपना भोजन बनाने के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं उन्हें हम परपोषी कहते हैं। वे जंतु जो अपना भोजन बनाने के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं उन्हें हम परपोषी कहते हैं। पर माने पराये लोगों पर निर्भर करते हैं। अब कैसे? जैसे कि मान लीजिए मनुष्य अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? पेड़ पौधों से। एग्जाम्पल है ये, देखो एग्जाम्पल है हमारा मनुष्य एग्जाम्पल है। जो मनुष्य अपना भोजन स्वयं। मान लीजिए मनुष्य को एक हम खाट पर बड़े हम खड़े हैं, हम ऐसे खड़े हैं और हम क्या अपने सूर्य के प्रकाश से बना लेंगे भोजन? हमें हरितलवक नहीं। पेड़ पौधे अपना भोजन इसलिए बना लेते हैं क्योंकि उनमें हरितलवक होता है, क्लोरोफिल होता है, परारहीम होता है। ये चीज़ें मिला एक ही बात है, ये नहीं कि सब अलग अलग नहीं है। जिसमें जो पेड़ पौधे की हरी शाखा होती है क्लोरोफिल के कारण होती है, उनकी जो हरी डंडी होती है। अब हरे पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, सूखा पेड़ कभी ऑक्सीजन नहीं छोड़ सकता। जी ज्ञान की बात है, सूखा पेड़ कभी ऑक्सीजन नहीं छोड़ सकता, हरा पौधे ही छोड़ेगा। हम क्या है परपोषी। वे जंतु जो अपना भोजन बनाने के लिए